ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस 15th ईयर हो गया है एंथे को। और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, ये जो जर्नी आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था, ये जो प्लान किया था, क्या वो टाइम पे आप लोगों ने प्लान किया था और अब 15 ईयर के बाद क्या क्या आप लोगों ने, अगर जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें और इसके बाद क्या क्या चेंजेस लाने के प्लान है एग्जामिनेशन? So I am Amit Kumar Soni. I am Deputy Director of Akash Educational Services Limited, Mumbai. So ANTHE, of course, is one of the most sought after examination in test prep regarding scholarships pan India. So far we have enrolled more than 55 lakhs of the student through ANTHE, and we have covered up the journey. Students have also achieved ranks in IITs, JEE Advanced, JEE Main, NEET UG, Olympiads. तो जितने पैन इंडिया के एग्जाम्स है, तो ये सक्सेस स्टोरी जो है बच्चे एंथे में आते हैं, तो एंथे से उनकी, जैसे कि आपने देखा, गेटवे टू सक्सेस। तो जो बच्चे एंथे में इनरोल होते हैं उनके ओलंपियाड्स, टॉप नॉच लेवल जो एग्जाम्स हैं, नीट जेई, उनकी सक्सेस रेट हमेशा हाई रहती है और दे आर हैविंग वेरी गुड रैंक्स इन टॉप 100, टॉप 10, टॉप 50 रैंक्स दे यूज्ड टू सिक्योर। और ये 15 इयर्स की जर्नी को कैसे देखते हैं आप, और क्या वो जो प्लान आप लोगों ने सोचा था, क्या वो सक्सेस हुआ है अब तक? सर, see, it's all just a beginning of the new era, because we started ANTHE with the some limited group of students and then we reached till here, और जिसमें कि ANTHE में बच्चे ने more than 55 लाख बच्चों ने इसमें अपीयर किया so far। So टेस्ट प्रेप की अगर मैं देखूँ विंडो को, तो it is more than 50 lakh students they are participating in any of the entrance examinations or the school board examinations. So still we have lot to cover up. और जैसे कि लास्ट ईयर भी हम देखें तो we had close to 12 lakhs of the students appeared in the ANTHE examinations. अगर सर एंथे की बात करें, किस तरह का एग्जाम होता है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं कितना कॉम्पिटिटिव होता है? जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा शेयर करना चाहें एंथे के बारे में। राइट, सो एंथे इज एग्जामिनेशन जहाँ की बच्चा क्लास 7th स्टडिंग से लेकर क्लास 12th स्टडिंग तक एंड 12th पास के बच्चे का ये विंडो रहता है, बच्चे इसमें आकर बैठते हैं, एग्जाम लिखते हैं। रही बात की बच्चे की इसमें किस तरह एग्जाम पैटर्न है, तो ऑफ कोर्स एग्जाम इज 1 hour ड्यूरेशन, उसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 90 इज द मैक्सिमम मार्क्स। जो बच्चे इसमें सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, अंडर 100, अंडर 50 रैंक, टॉप 10 रैंक लाते हैं, उनको ऑल इंडिया रैंकिंग से बेनिफिट मिलता है, स्टेट रैंकिंग से बेनिफिट मिलता है कि वो कहाँ पर अपने पीयर ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं। दिस टाइम इस एंथे में न्यू क्या है कि हम सिटी रैंक तक भी जा रहे हैं। जो बच्चे सिटीज में लाइक मुंबई एज अ सिटी, बच्चे कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं अपने क्लोज पीयर ग्रुप में, अपने स्कूल फ्रेंड्स में, वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो बच्चे इन अ गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अकॉर्डिंगली वहाँ से अपनी जर्नी जो एस्पिरेशन उनकी है नीट और जे की, उस जर्नी को वहाँ से स्केल अप कर सकते हैं। सर ऑल्सो आपसे जानना चाहूंगा, हर बच्चे का दिमाग एक तरह का नहीं होता है। करेक्ट। जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म करते हैं, उसको लेकर आप लोग क्या तैयारियां करते हैं और फैकल्टी का कितना बड़ा रोल होता है उसमें, अगर कुछ शेयर करें आप? देखिए, कैसे चुनाव करते हैं फैकल्टीज का, ताकि इस तरह के सिचुएशन में भी वो लोग मतलब संभाल ले बच्चे को? करेक्ट। देखिए, होता क्या है कि किसी भी क्लासरूम में हम देखेंगे, आउट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम, तो 5 to 8% स्टूडेंट्स आर क्वाइट अवेयर कि मुझे ये करना है, मुझे ड्राइव, खुद से सेल्फ मोटिवेशन होता है। रिमेनिंग जो बच्चे होते हैं उनको पुश करना पड़ता है, उनको इनकरेज करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। उसके लिए फैकल्टी टीम मेंबर्स हर बच्चे की मेंटरशिप ओन करती है। फैकल्टीज बच्चे की पूरी एक जर्नी रिकॉर्ड करते हैं कि बेटा आपका पीछे क्या रहा है अब तक आकाश ज्वाइन करने से पहले, आकाश ज्वाइन करने पर आपका क्या एस्पिरेशन है, और टेस्ट आफ्टर टेस्ट उनकी पूरी एक माइक्रो एनालिसिस होती है कि आपका किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में आपको कहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिस दैट देयर इज अ थॉरो एंगेजमेंट, मतलब कि बैचेस में बच्चे की प्री टेस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट टेस्ट क्या बच्चे का फाइंडिंग्स रही है, उस पर करेक्टिव प्लान, एंड देन नेक्स्ट टेस्ट में बच्चे की क्या परफॉर्मेंस आ सकती है। तो इस तरह से फैकल्टी टीम हमारे यहाँ पर बच्चों से कनेक्टेड है। और मेंटरिंग इज अ की वर्ड विच आई वुड से हियर, कि जितना प्रॉपर मेंटरिंग होगा, जितनी प्रॉपर उसकी स्कूल से लेकर
प्री टेस्ट एंड देन एग्जामिनेशन तक उसकी जो जर्नी है वो पूरी अगर ट्रैक हो पाए और बच्चा खुल कर उसको शेयर कर पाता है अपने मेंटोर से, देन देयर इज नो क्वेश्चन कि बच्चे को सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। ये जो एंट्री प्रोग्राम है इसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीट कितने अवेलेबल रहते हैं? मैम, so far we are targeting this year कि at least more than 1 million students enroll in this fascinating examinations. If you say number of seats, so we are looking forward at least more than 3 lakh students to enroll इस एंथे के थ्रू जो बच्चे डिजर्विंग हो उनको इनरोल कर पाएँ। और ऑफ कोर्स बच्चों को एक चांस मिल जाता है कि भाई अगर 12 लाख बच्चा बैठ रह जाए किसी एग्जाम में तो अपने आप को देख सकता है कि वो कहाँ पर उन 12 लाख में परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो थ्रू दिस आई थिंक बच्चों को एक अच्छा मतलब कि स्कोप है टू असेस देमसेल्व्स इन अर्ली सिनेरियो एग्जाम से पहले। मेरा सर आप सर बताइए। जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुनीत मेहरा एंड आई एम द रीजनल ग्रोथ हेड फॉर मुंबई। सो ये जो एग्जाम होता है, एक्चुअली ये एग्जाम एक बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है तो अपने करियर को प्लान करना, स्टार्ट कैसे करना है। जो स्टूडेंट अभी 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में है, जिन्होंने अभी करियर अपना डिसाइड नहीं किया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो थ्रू दिस एग्जाम वो बहुत अच्छे से इसको प्लान कर सकते हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट आता है वही आता है कि जैसे अभी सर ने बताया कि 12 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 12 लाख बच्चे कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह से करते हैं। सो जो भी एग्जाम आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने करियर के लिए, वो नेशनल लेवल एग्जाम्स होंगे। तो उसी एग्जाम का एक एप्लीकेशन है कि आप अभी से 7, 8, 9, 10th में आप अपने आप को कहां पे स्टैंड करते हैं, इस एग्जाम के थ्रू आप अपनी रैंक कैसे प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या जो भी आपको लाइफ में बनना है। सो ये एग्जाम उनकी बहुत बड़ी हेल्प करता है, उनकी करंट स्टेटस को बताता है कि आप आज इस कंट्री में कहां पे स्टैंड करते हैं। सेकेंड एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एस्पायर करते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज है उनके पेरेंट्स को, तो ये एग्जाम उनको पूरा चांस देता है कि आप 100% स्कॉलरशिप अवेल करें और उन सभी बच्चों के साथ उतने ही जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं हर बच्चे को, वो भी अवेल करके अपने आप को डॉक्टर या इंजीनियर बनाए। सो ये बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उनके करियर के लिए। सो आई थिंक इसे अवेयर करना चाहिए बच्चों को। ये आपका मेरी ब्रांच के जो बच्चे किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, उनके ग्रोथ में आपको किस तरह से योगदान है? So this NEET 24, na? So we have a very good quantum of selections as well as quality of selections. More than 10% of the students have confirmed their MBBS government seats. जो जिस मार्क्स रेंज में लाई कर रहे हैं, basis the past years counseling trend, we can say that कि almost 10% of the students are getting the MBBS government seats. Plus the top scorer of this branch was 710 out of 720 NEET examination. So year on year we are surpassing our own performance कि जो बच्चे हमने लास्ट ईयर प्रोड्यूस किए, लेट से 21st रैंक दिया हमने इस ब्रांच से, तो उसको हम और कैसे स्प्लिट कर ले, रैंक 1, रैंक 2 फ्रॉम द सेम अंधेरी ब्रांच. सो वी आर अचीविंग आवर, वी आर ओवर अचीविंग आवर सेम सेल्फ टारगेट्स. आपके एग्जाम के लिए आपके इंस्टीट्यूट की लड़की ही क्वालिफाई होती है या ऑल ओवर कोई भी आदमी, कोई भी लड़का दे देते हैं? Sir, ANTHE exam is a Akash National Talent Hunt examination. So it's a talent hunting कि जो बच्चे remotest area of the country रह रहे हैं but they are deserving, right? And they are having some financial constraint in their family. So this ANTHE bridge the gap of the ability of the student to the aspiration, right? So Akashians as well as non-Akashians, whosoever is aiming for to write the NEET exam, Olympiads exam, JEE exam in the country, let's say in the down the line 3 years, 4 years, 2 years, 1 year. So we are aiming those students, they can come to the gateway of ANTHE, appear for the examination, and we know कि बच्चे के ANTHE के बाद कहाँ वो स्टैंड कर रहा है, उसको वहाँ से पिक करके एक ऑल इंडिया रैंक लेवल तक उसको ले जाया जाए ताकि बच्चे की एक जर्नी हम कंट्रीब्यूट कर पाए. ये 6th आपके 7th ईयर है, 7th से 12 ईयर है, लेकिन अगर 7th वाला अगर आपका एग्जाम दे रहा है तो उसको आगे प्रोसेस क्या रहेगा? सर 7th स्टूडेंट बच्चा हमारे ANTHE एग्जाम लिखकर he or she will come to the class 8, right? So when the student comes in class 8, there are many confusions कि what is after class 10th,
what is after class 9th, right? So we are a set of faculty, set of team here, non-academic team also council कि बेटा आपका ये एस्पिरेशन मुझे दिख रहा है, बट आपकी परफॉर्मेंस रियल टाइम ये है. तो उस एस्पिरेशन को परफॉर्मेंस से मैच करने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड टूल्स हैं. उसके लिए हम वी डू सम साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड टेस्ट ऑल्सो कि क्या बच्चे की एबिलिटी जो उसकी अभी है और जो एस्पिरेशन वो सोच रहा है, क्या वो वहाँ तक पहुँच सकता है. तो वी हैव अ साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड द टेस्ट. उसके बेसिस पर हम बच्चों को फर्दर गाइड करते हैं. और सक्सेस रेट मोर और लेस मतलब कि वी आर ऑलमोस्ट डबल द नेशनल रेट ऑफ सिलेक्शन. इफ यू सी द एंथे सक्सेस रेट इन द वेरियस एग्जामिनेशंस, वी आर मोर देन डबल than the national rate of selection NEET and JEE examinations. सर ये पूछना था, सपोज करिए कि 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है एग्जाम पास कर गया, तो जो आपने 100% छात्रवृत्ति बोला वो कैसे उनके ऊपर अवेलेबल रहेगा? मैम सी एनी क्लास, लेट से 9th 10th और 8th, जो बच्चे ने एंथे को क्वालिफाई किया है, लेट से कि उसने 100% एंथे या टॉप 100 स्कोर परसेंट लिया है, तो उसको जो भी ट्यूशन फीस होता है, जो भी इसकी टेक्नोलॉजी फीस होती है, उस पर हम उसको बेनिफिट देते हैं. हमारे कुछ फिक्स कंपोनेंट होते हैं तो उसको तो वो इंटैक्ट होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्स कंपोनेंट जो ट्यूशन फीस है, जो टेक्नोलॉजी फीस है, उस पर हम बच्चों को डिस्काउंटिंग देते हैं. सर ये भी जानना था, यहाँ पे जो लिखा है कि 5 स्टूडेंट्स जो भी अपीयर करते हैं उनको मतलब फ्लोरिडा भेजा जाएगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर. क्या सर देखिए, साइंस के लिए बच्चे की जो बडिंग स्टेज होती है वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है. और बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो उस बडिंग स्टेज 7th 8th 9th 6th तक उन बच्चों को हम एक्सपोजर दें एट अ नेशनल लेवल, लेट से इसरो हो गया, या एट अ इंटर ग्लोबल लेवल, लेट से नासा है. तो हमने ये पीछे भी क्या मतलब कि पीछे एंथे में भी किया, बच्चों को एक्सपोजर दिए हैं इन वेरियस नेशनल लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड नासा. दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर द फ्लोरिडा which is the part of the NASA itself. तो चूंकि साइंस को लेकर फ्लोरिडा स्पेस सेंटर का अपना एक अलग मुकाम रहा है, तो बच्चे अगर वहाँ जाकर वहाँ के एस्ट्रोनॉट से मिलते हैं, वहाँ के लाइफ स्टाइल से एक्सपोज होते हैं, या वहाँ के जो मार्स मिशन है उसमें वो देखते हैं किस तरह से मिशन सक्सेसफुल हुआ, तो डेफिनेटली उस बच्चे को लाइफ लॉन्ग वो बूस्ट मिलेगा और बच्चा अपने साइंस की जो एस्पिरेशन है उसमें उसको एक लॉन्ग लीप मिलेगा उसके थ्रू. The 5 students are shortlisted, will be getting the opportunity from different slabs, class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and it is completely free of cost. All expenses are paid from the Akash Institute. हम लोग और कुछ बोलना, आप में से कोई और अपने विचार यहाँ पे रखना चाहेंगे? मराठी में कोई बाइट चाहिए आपको? मराठी Any bites in Marathi if you need. मराठी में किसी बात नहीं?